प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरो भाग 2 पाठ 14 पहलवान की ढोलक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के जनक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ। ये मध्यम वर्गीय किसान परिवार में उत्पन्न हुए। इन्होंने फारबिसगंज, विराटनगर नेपाल तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इनके गृह जिला से नेपाल सटा हुआ है, इसलिए इन्होंने नेपाल में भी शिक्षा ग्रहण की। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 वर्ष तक जेल में भी रहे। सन 1977 में इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख उपन्यास मैला आंचल बहुत अधिक ख्याति प्राप्त किया। परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में इनकी ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप प्रसिद्ध हैं कहानी संग्रह में। इसके साथ ही साथ इन्होंने संस्मरण, रिपोर्टाज आदि भी लिखे। इन्होंने देश के निर्माण के साथ साथ रचनात्मक साहित्य को नया आयाम दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में आंचलिक समस्याओं को उठाया, इसलिए इनको आंचलिक उपन्यास के जनक के रूप में जाना जाता है। यह जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहलवान की ढोलक, यह भी एक ऐसे पहलवान की कहानी है जिसके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद भी वह किस तरह से लोगों के अंदर, महामारी के फैल जाने के बाद लोगों के अंदर उत्साहवर्धन का कार्य रात भर अपनी ढोल को बजा बजा कर करता है। इसके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। दुखद घटनाएं भी बहुत हुई इसके जीवन में। तो हम लोग देखते हैं कहानी में रेणु जी ने सबसे पहले बैक स्टोरी में कहानी को प्रारंभ किया है, आखिर से शुरू किया है। बीच में इनके जीवन परिचय, पहलवान लुट्टन सिंह के जीवन परिचय को बताया है। तो सबसे पहले उस महामारी का वर्णन कर रहा है जो पहले हैजा और प्लेग के रूप में हुआ करती थी। बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर लिया था यह हैजा और प्लेग, जिससे गांव थर थर काँप रहा था। सभी लोग डरे हुए थे। पहले तो अति अनावृष्टि हुई, सूखा पड़ा, उसके बाद महामारी फैल गई। महामारी फैलने के कारण जो लोग थे भूखों मर रहे थे, साथ ही साथ दवा करने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तो इसी कहानी को पहलवान की ढोलक के माध्यम से रेणु जी ने कहा है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित भयार्त। कह रहे हैं कि जाड़े का दिन था, जाड़े की रात का वर्णन कर रहे हैं। अमावस्या की रात थी। अमावस्या जो जिस रात पूरी रात अंधेरा रहता है उसे अमावस्या की रात कहते हैं। मलेरिया और हैजा महामारी फैला हुआ था गांव में। गांव भयार्त शिशु की तरह, भयार्त मतलब डरे हुए, शिशु बने बच्चे की तरह। जिस तरह से छोटा बच्चा डर करके किसी चीज़ से डर जाता है तो दुबक जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है, ठीक उसी तरह से गांव के लोग थर थर कांप रहे थे उस महामारी से। पुरानी और उजड़ी घास फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। गांव में घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में लोग निवास करते थे। उन झोपड़ियों में भी अंधेरा, सन्नाटा दोनों का मिश्रित साम्राज्य स्थापित हो गया था। रात्रि का समय था, अमावस्या की रात्रि का अंधेरा था ही, साथ
पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। लोग डर के मारे लोगों के मुख से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। और निस्तब्धता का मतलब सन्नाटा। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहाने से तात्पर्य है कि उस महामारी फैली हुई रात में लोग बिना आवाज़ किए अपने अपने घरों में केवल उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। सामने पुत्र को मरते हुए देखकर, पिता को मरते हुए देखकर, पत्नी को मरते हुए देखकर, माता को मरते हुए देखकर सब लोग केवल आंख से आंसू बहा रहे थे। कोई उपाय नहीं था। खाने के लिए जब दाने नहीं थे, फिर दवा के लिए कौन सोचे। निस्तब्धता, सन्नाटा करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रहा था। जो निस्तब्धता थी, सन्नाटा था, वो करुणा से भरे हुए सिसकी, जो रोने की आहट, रोना चाहता है आदमी लेकिन रो नहीं पाता है, उसको बोलते हैं सिसकी। सिसकियों में आह माने कराहों को, पीड़ा को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा मैंने प्रयास कर रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे। अंधेरी रात थी लेकिन आसमान में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, लेकिन धरती पर प्रकाश का कहीं नामो निशान नहीं था। पृथ्वी पर चारों तरफ धरती पर अंधेरा ही अंधेरा था। आगे लिखे हैं कि पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नामो निशान नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा करें, कोई इन धरती पर फैले हुए महामारी और पीड़ित लोगों की पीड़ा को देख करके अगर कोई भावुक तारा के हृदय में करुणा अगर उत्पन्न भी हो जाए और वो टूट करके धरती पर आकर प्रकाश फैलाना भी चाहता था, तो रास्ते में ही आकर के बुझ जाता था। अर्थात कोई व्यक्ति बगल में पड़ोसी के यहाँ अगर कोई मर रहा हो, पीड़ा से तड़प रहा हो, तो दूसरा कोई हिम्मत, अगर उसके हृदय में करुणा भी जग जाए तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो आकर के उस घर में उसको रात में सांत्वना दे सके, उसका हौसला बढ़ा सके। ऐसा किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी घर से निकलकर उसके घर तक पहुंच जाने की। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़। सियार रो रहे थे। रात में सियारों का रोने की आवाज़, पेचक माने उल्लू की डरावनी आवाज़ कभी कभी उस निस्तब्धता में, सन्नाटा में अवश्य उस सन्नाटा को भंग कर देता था। उस सन्नाटा भरी रात में कहीं सियार के रोने की आवाज़ और उल्लू की डरावनी आवाज़ ही बस सुनाई देती थी बीच बीच में, जो उस सन्नाटा भरी रात को भंग कर रही थी, सन्नाटा को भंग कर रहा था। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़। कै माने उल्टी, वोमिटिंग, कराहने पीड़ा से आ भरना। हरे राम, हे भगवान की टेर माने आवाज़, बस यही सुनाई दे रही थी। या तो रोने कराहने की, आहें भरने की, या हे राम हे भगवान की आवाज़ धीमे स्वर में सुनाई दे रहा था। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, कभी कभी बच्चों के भी निर्बल माने कमज़ोर कंठ से आवाज़ आ जाती, माँ माँ पुकार कर वो भी रोने लगते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में, रात्रि के सन्नाटा में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। इन आवाज़ों से कोई खास असर नहीं पड़ता था जो रात की सन्नाटा थी। उस सन्नाटे में कुत्तों में कह रहे हैं लेखक की परिस्थिति को ताड़ने माने समझने की, परखने की एक विशेष बुद्धि होती है। जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है मोहल्ले में, धरती पर, गांव में, तो कुत्ते उसको समझ आते हैं। ऐसी शक्ति ईश्वर ने उसे प्रदान की है। वे दिन भर राख का घूरा, गांव में जब लकड़ी या कंडे पर भोजन बनता है तो उसे बुझाने के बाद जो राख होता है उस राख को ले जा करके बाहर फेंका जाता है एक स्थान पर, तो वो टीला के रूप धारण कर लेता है, उसी को बोलते हैं घूरा। तो उन घूरे पर गठरी की तरह सिकुड़ कर उसी राख पर, जाड़े की रात थी, राख पर थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है, गठरी की तरह गोल सिमट करके बैठे थे, मन मार कर रो पड़ते थे।
संध्या या गंभीर रात्रि में सब मिलकर रोते थे। दिन में तो गठरी बनकर किसी तरह छुपे रहते, बैठे रहते, लेकिन जैसे ही रात्रि होती उस रात्रि में, गहरी रात्रि में मिल कर के सभी कुत्ते रोने लगते थे और डरावनी स्थिति पैदा हो जाती थी कुत्तों की रोती हुई आवाज़ को सुन करके। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ साथ चलती रहती। भीषणताओं मतलब भयानकता। उस डरावनी रात अब धीरे धीरे अपनी भयंकरता के साथ, भीषणता के साथ चलती रहती, ताल ठोक कर ललकारती थी। उस डरावनी रात में केवल ताल ठोक करके एक ही आवाज़ बस आती रहती थी, वह थी पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती। पहलवान ही एक ऐसा था जिसके ढोलक की आवाज़ पूरी रात, शाम से लेकर के सुबह तक चटधा गिड़धा यानी आजा भिड़ जा बजाता रहता था। बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर रही थी। न तो दवा के पैसे थे, न खाने के दाने थे। इस विषम परिस्थिति में लोग महामारी से तड़प करके मर रहे थे। उस तड़प को, उस पीड़ा को पहलवान की ढोलक उत्साह के रूप में परिवर्तित कर देता था। लोगों के मन में, लोगों का हौसला बुलंद हो जाता था थोड़ा सुन करके। वो पहलवान का दृश्य, अखाड़े का दृश्य सामने आने लगता था, जिससे उन मृत पड़े हुए लोगों के हृदय में थोड़ा सा जोश उत्पन्न हो जाता था, जिससे मरते समय पीड़ा का एहसास कम होता था। यूँ तो वह कहता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया भर से तात्पर्य होगा पूरे इंडिया, ऑल इंडिया के लोग जानते हैं। लेकिन लुट्टन से होल इंडिया का तात्पर्य अपने ज़िले से ही था। ज़िले में तो उसको सभी लोग जानते ही थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। किंतु उसके ज़िले भर के लोग तो निश्चित रूप से परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही, अब कहानी लुट्टन सिंह से शुरू से प्रारंभ हो रही है। अभी बैक स्टोरी में उन्होंने लिखा था, पीछे की कहानी से शुरू करके अब कहानी प्रारंभ होती है लुट्टन सिंह के जीवन की। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। जब लुट्टन मात्र 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। लेकिन संजोग की बात थी कि माता पिता ने इसका 9 वर्ष से पूर्व ही, मरने से पूर्व इसका विवाह कर दिए थे, वरना यह भी अपने माता पिता का अनुसरण करता। 9 वर्ष का बच्चा बिना माता पिता के कैसे जिंदा रह पाता, वह भी मर गया होता। लेकिन चूँकि उसका विवाह, माता पिता ने बाल विवाह प्रथा थी उस समय, बाल विवाह ही हो गया था, विवाह कर दिए थे, इसलिए वो अपने सास जो विधवा थी, वहाँ भी ससुराल में भी विधवा सास और लुट्टन की पत्नी, उसकी बेटी, बस 2 ही थे, वहीं चला गया और जाकर रहने लगा। वही विधवा सास ने पाल पोस करके बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण मतलब ताज़ा गरम दूध। धारोष्ण मतलब उष्ण माने गरम, धारोष्ण मतलब ताज़ा और गरम दूध गाय के थन से निकाल करके उसे पीता। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ मतलब दुख, परेशानी दिया करते थे। लुट्टन के लिए सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई। सास को लोग पीड़ा पहुंचाते थे, दुख देते थे, तो उन गांव वालों से बदला लेने के लिए लुट्टन सिंह के सिर पर धुन, जुनून, लगन सवार हो गई कसरत करने की, उन लोगों से बदला लेने के लिए। नियमित कसरत करता और किशोरावस्था
बोलते हैं 10 वर्ष से 18-19 वर्ष की आयु, जिसको टीनेजर बोलते हैं, उसे बोलते हैं किशोरावस्था में ही उसके एक्सरसाइज करने से, कसरत करने से, धारोश्र दूध पीने से उसका शरीर इतना तंदुरुस्त हो गया कि उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। उसका सीना अत्यंत सुंदर पहलवान की तरह और उसकी बाह में बिल्कुल मजबूत और मंसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। जैसे ही वो जवानी में कदम रखा, अपने कसरत के बल पर, एक्सरसाइज के बल पर वो गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ पहलवान कहा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर ऐसे फैला करके जब चलता तो किसी की हिम्मत नहीं होती उससे बोलने की। पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार की बात है, लेखक महोदय लिख रहे हैं वहाँ पर, दंगल देखने वो, उस समय दंगल हुआ करता था। जो श्यामनगर के राजा थे वो दंगल कुश्ती प्रेमी थे। श्यामनगर मेले में गया और पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देख करके उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकार, जब भी कुश्ती होता है तो ढोल बजता है और उस ढोल की आवाज़ को सुन करके जो पहलवान होते हैं, जिसके अंदर ताकत होता है शरीर में, उसके नसों में बिजली दौड़ जाती है, खून का संचार हो जाता है और उसका हौसला बुलंद हो जाता है। तो पहलवान था ही यह। ढोल की आवाज़ और कुश्ती को देख करके उसके हृदय में भी जोश पैदा हो गया और उसने उसी ताव में जा कर के दंगल में बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा एक पंजाब का पहलवान था जिसका असली नाम था चांद सिंह। अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से तथा और कई पहलवानों के साथ यहाँ आया था। कुछ ही दिनों में उसने अपने साथ के सभी पहलवानों को पटक दिया था, इसलिए उसे शेर के बच्चे की उपाधि दे दी गई थी। अब उस शेर के बच्चे अर्थात चांद सिंह से किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो अखाड़े में दुलकी भर रहा था, सबको चिढ़ा रहा था। बिना सोचे समझे लुटन सिंह गया और उसे चैलेंज कर दिया। उसे बिना कुछ सोचे समझे चुनौती दे दी। 3 दिनों में ही सभी पहलवानों को जब पटक दिया था तो उसे शेर की उपाधि, शेर के बच्चे की उपाधि मिल गई थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी, छोटी दुलकी लगाना, छोटी दुलकी लगाते हैं पहलवान, छोटे छोटे कदम पर उछल उछल कर चलते हैं अखाड़े में। वह यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि कोई हो तो आ कर के मेरी चुनौती स्वीकार करे। इसी चुनौती को पहलवान ने स्वीकार कर लिया था। कोई भी नौजवान उससे लड़ने से घबराता था। श्यामनगर मेले में राजा भी आते थे, कुश्ती प्रेमी थे चूँकि। श्यामनगर के दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब को उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे। राजा को जब पता चला था कि लुटन बहुत ही तंदुरुस्त और अच्छा पहलवान हो रहा है तो उसे अपने राज्य पहलवान घोषित करने की बातें कर ही रहे थे, रखने ही वाले थे कि ये चुनौती जब उसने शेर के बच्चे को दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित, शायद क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसे स्पर्धा प्रतियोगिता पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। जब लुट्टन ने चांद सिंह को चैलेंज किया था, चुनौती दी, तो पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि कोई आ नहीं रहा है, कौन सा ऐसा पहलवान है जो मुझे चुनौती दे दिया। पहले तो उसे थोड़ी देर के लिए क्षणिक प्रतियोगिता के लिए पर उसकी द्वारा दिए गए चैलेंज पर मुस्कुराया, फिर उस पर बाज जिस तरह से पक्षियों पर टूट पड़ता है उस तरह से उस लुटन पर चांद सिंह ने टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। जो दर्शक शांत थे, अब तक कि कोई उसका जोड़ नहीं मिल रहा है,
कोई उसके टक्कर का नहीं मिल रहा है। उसमें खलबली मच गई, कोलाहल मच गया। पागल है लोग कहने लगे लुट्टन को, ए मरा मरा, अब वो मर जाएगा, मारा जाएगा, अब ये नहीं बचेगा। उसी में लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि वाह बहादुर, उसे बहादुर भी समझ रहे। कम से कम चांद सिंह अर्थात शेर के बच्चे को चैलेंज तो कर दिया। लुट्टन बड़ी सफाई से, ऐसा भी नहीं था कमज़ोर, गांव का तो सर्वश्रेष्ठ पहलवान था ही। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल करके, चांद सिंह द्वारा किए गए आक्रमण से संभल करके और निकल करके उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा दिखाना माने अपनी कला को दिखाने लगा। पहलवान अपनी कला को दिखाते हैं। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को पास बुलाया। चूँकि अभी नया नया पहलवान हुआ था, कम उम्र का था, अभी जवानी में कदम ही रखा था, जबकि चांद सिंह बहुत श्रेष्ठ पहलवान था। तो राजा ने कुश्ती बंद करवाई और उसे अपने पास बुलाया और 10 रुपये की नोट देकर कहा, लो ठीक है, तुम बहादुर हो, जाओ मेले में कुछ खा पी कर घर चले जाना। ऐसा कर करके राजा ने उसे घर जाने की आज्ञा दी। लेकिन लुट्टन नहीं सुना, बोला नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। उसने राजा साहब का पैर पकड़ लिया और बोला कि नहीं सरकार, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। तो राजा साहब ने कहा तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब जो राजा के थे और सिपाही सब ने उस लुट्टन को डराया धमकाया कि देह में गोश्त नहीं है, शरीर में मांस नहीं है और शेर के बच्चे को चैलेंज करने जा रहे हो। सरकार इतना समझा रहे हैं, राजा साहब इतना समझा रहे हैं और तुम समझ नहीं रहे हो। मंत्री और मैनेजर ने भी समझाया राजा के, परंतु लुट्टन नहीं माना। दुहाई हो सरकार की, अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं पत्थर पर अपना सिर, माथा मतलब सिर, पटक करके मर जाऊंगा। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए सरकार, हुक्म मिले। हुक्म मने आज्ञा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा पहलवान। भीड़ अधीर हो रही थी, जो भीड़ थी वो अधीर हो रही थी, उन्हें बेचैनी बढ़ता जा रहा था। बाजे बंद हो गए थे, जो दंगल के समय शुरू होता है बाजे, वो बंद हो गया था। पंजाबी पहलवानों की जमायत, पंजाबी पहलवानों की जो जमायत थी, भीड़ थी, ग्रुप था, क्रोध से पागल होकर लुट्टन को गालियों की बौछार कर रहा था। वो लुट्टन सिंह को गाली दे रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी तो क्यों चैलेंज किए। दर्शक मंडली उत्तेजित हो रही थी और जो दर्शक मंडली थी वो उत्तेजित, उसके अंदर उत्तेजना आ रही थी लोगों के अंदर, कुश्ती को देखने की, कुछ सोचने की, समझने की। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। कोई उसी भीड़ से कुछ लोग लुट्टन की तरफ से चिल्ला रहे थे कि राजा साहब इसे लड़ने का आज्ञा दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। जो शेर का बच्चा चांद सिंह था वो झूठ मूठ का अकेला उस मैदान में खड़ा होकर के, अखाड़े में खड़ा होकर के मुस्कुराने का चेष्टा कर रहा था। चेष्टा माने प्रयास, वो मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था। वो इसलिए मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था कि पहली बार जब चैलेंज किया लुट्टन तो उसे दबोचने का प्रयास किया, परंतु इतना सरल नहीं था लुट्टन सिंह को पटक लेना। वो आँख लिया था, समझ लिया था, इतने में ही अपने प्रतिद्वंदी माने विरोधी को शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। वो समझ रहा था कि इतना भी आसान नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है लुट्टन। विवश होकर राजा ने आज्ञा दे दी। जब नहीं माना लुट्टन तो विवश होकर के राजा ने उसे लड़ने की आज्ञा दे दी। बाजे बजने लगे, ढोल, जैसे ही कुश्ती शुरू होती है ढोल बजने लगता है। ढोल की आवाज़ उन पहलवानों को तथा दर्शकों के अंदर उत्साहवर्धन का कार्य करता है। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई, फिर दर्शक उत्तेजित हो गए, कोलाहल बढ़ गया, शोर शराबा बढ़ने लगा। तरह लोग दुकानें बंद करके, मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़ पड़े कि चांद सिंह का कोई जोड़ मिल गया है, चांद सिंह के साथ कुश्ती होने जा रही है। चांद सिंह बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था, कोई उससे उसका जोड़ मिल ही नहीं रहा था। चटधा गिरधा ढोल भारी आवाज़ में एक ढोल
अब तक जो चुप था वो बोलने लगा। ढोल बज नहीं रहा था। जैसे कुश्ती शुरू हुई, गंभीर आवाज़ में ढोल की आवाज़ आने लगी। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। वो उत्साहित कर रहा था लुट्टन को, ढोल आवाज़ दे दे करके उत्साहित कर रहा था। लुट्टन ने चांद को कस कर दबा लिया। लुट्टन को चांद सिंह ने कस करके दबा लिया पहले ही बार में। अरे गया गया, लोग दर्शक चिल्लाने लगे कि अब लुट्टन गया, अब लग रहा है ये नहीं बचेगा। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल है, शेर के बच्चे से लड़ना बच्चू। ये खेल समझ रहा था लुट्टन, और शेर के बच्चे को चैलेंज कर दिया। अब इसको मसल देगा चांद सिंह और यह हलवा की तरह हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सारी हड्डियाँ इसकी टूट जाएगी। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा। फिर ढोल ने दूसरा ताल बदला और उसमें बोला चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। वो ढोल हमेशा लुट्टन सिंह को ही उत्साहित कर रहा था, मत डरना मत डरना मत डरना, क्योंकि कुश्ती में अगर डर गए तो कुछ नहीं हो सकता। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद सिंह चित्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके गर्दन पर अपने हाथ की केहूनी से दबा करके उसे चित्त करने का प्रयास कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्यों को उत्साहित कर रहा था। जो चांद सिंह का गुरु था बादल सिंह, उसने अपने शिष्य चांद सिंह का उत्साह बढ़ाते हुए कह रहा था कि वहीं उसे दफना दो, उसी अखाड़े की मिट्टी में उसे दफन कर दो, गाड़ दो, दबा दो। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, इतना वो अपने केहूनी से उसे दबा रहा था हाथों के बल से चित करने के लिए कि उसकी आंखें बाहर अब आ रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी, लग रहा था जैसे लुट्टन का छाती फट जाएगा। राजमहल बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी राजमत, राजा का मत और बहुत से जनता, मैक्सिमम जनता चांद सिंह के पक्ष में ही थी कि अब लुट्टन बचेगा नहीं, लग रहा है कि मर ही जाएगा। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। उस समय लुट्टन के पक्ष में मात्र ढोलक की आवाज़ थी। राजा, मंत्री, उसके मैनेजर तथा सभी जनता चांद सिंह की बहादुरी की तरफ ही थी, उसी का उत्साहवर्धन कर रही थी। जिसकी ताल पर वो अपनी, केवल ढोल की आवाज़ चांद सिंह की तरफ थी, लुट्टन सिंह की तरफ से थी। जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। उसी ढोल की आवाज़ को सुन करके बस अपनी हिम्मत को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। बाकी जनता में कोई हिम्मत उसका नहीं बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी। धीरे धीरे ढोल की आवाज़ दूसरा ताल सुनाई देने लगा, जिसमें ढोल की आवाज़ कह रहा था धाक धीना तिरकट तिना, धाक धीना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। दाव को काट करके बाहर निकलने के लिए जब ढोल की आवाज़ ने उसे उत्साहित किया तो तुरंत पहलवान ने दाव काटा और उसके पकड़ से बाहर निकल गया। हिम्मत बढ़ाने का कार्य ढोल ने किया और वो तुरंत बाहर निकल गया और निकल करके चांद सिंह की गर्दन को पकड़ ली। बारे मिट्टी के शेर। अब जैसे ही ऊपर लुट्टन सिंह हो गया और चांद सिंह नीचे और उसकी गर्दन को पकड़ लिया लुट्टन ने, तो जनता तुरंत बदलने लगी। जीत की तरफ, जीतने वाले की तरफ जनता होती है। अब लुट्टन की तरफ से जनता बोलने लगी वाह रे मिट्टी के शेर। मिट्टी के शेर से तात्पर्य है कमज़ोर आदमी का साहसी होना। कमज़ोर आदमी जब साहस अधिक दिखाता है तो उस स्थिति में मिट्टी के शेर उसे कहा जाता है। अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। जब उसके दाव से बाहर निकल करके उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, तब जनमत अब लुट्टन की तरफ से होने लगा था। मोटी और भौड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। मोटी और भौड़ी आवाज़, गंभीर आवाज़ में ढोल अब बजने लगा। फिर ताल ढोल का चेंज किया। चटाक चटधा चटाक चटधा, उठाकर पटक दो उठाकर पटक दो। लुट्टन ने चालाकी से दाव
और जोर लगाकर चांद को ज़मीन पर दे मारा। फिर लुटन उस ढोल की आवाज़ को सुन करके चालाकी से झटके से उस चांद सिंह को ज़मीन पर पटक दिया। तब ढोल की आवाज़ फिर अपना ताल चेंज किया, धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित्त करो, धीना धीना धिक धीना। लुटन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह को चारों खाने चित्त हो गया। आखिरी जोर लुटन सिंह ने ढोल की आवाज़ के उत्साह पर उसने लगाया और चारों खाने चित्त। धागिड़ धागिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। ढोल ने फिर अपना ताल चेंज करके कहा। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी। जब पटक दिया चांद सिंह को लुटन ने, तो जनता की ध्वनि एक साथ जयकार लगाने लगी। किसी ने अपने अपने आराध्य देवों का नाम लिया, किसी ने अपनी इच्छानुसार दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, किसी ने राजा श्यामानंद जी की, अपने अपने आराध्यों का नाम लेकर के एक साथ जयकारा की। लेकिन अंत में सम्मिलित रूप से सबका एक साथ जय हुआ। जैसे दुर्गा मैया की जय, जय एक साथ सबका हुआ। जयकारा से पूरा मेला गूंज उठा। तो अभी बहुत लंबा हो गया, सेकेंड पार्ट हम दूसरे वीडियो में देते हैं। इसमें अगर किसी तरह की समस्या हो, डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें।